मध्य प्रदेश में बीजेपी सदस्यता अभियान की तैयारियां जारी है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के टैगोर मंडल में आयोजित कार्यशाला में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनमें जोश भरा है। सदस्यता अभियान को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान का कार्यक्रम पूरे देश भर में शुरू होने वाला है। लगातार बैठक चल रही है। भोपाल जिले के बूथ क्रमांक 111 में बैठक लेने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में सदस्यता अभियान को लेकर ऊर्जा है। सभी वर्गों के सदस्य भाजपा कार्यकर्ता बनेंगे। वहीं रोजगार और उद्योग लगाने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कल मेरी विरोधी पार्टी के एक व्यक्ति से चर्चा हुई है। हमारी और हमारे विरोधी पार्टी में क्या अंतर है? आपकी पार्टी में 80 साल के लोग नेता बने हुए हैं, उनसे नीचे कोई आता नहीं। हमारे यहाँ 3 पीढ़ी आ गई है। कांग्रेस का अंतर कितना है? बीजेपी में नायक नहीं, कार्यकर्ता का महत्व है। लोकतंत्र है ना, सबसे महत्व का क्या है? 5 निष्ठाओं में लोकतंत्र की भावना में विश्वास। हम कहते नहीं है, करके दिखाते। कोई पार्टी देश में ऐसी नहीं है जो अपने चुनाव के पहले सदस्यता का कार्यक्रम घोषित करे और सदस्यता को भी इतनी पारदर्शी करे कि वो नीचे तक ये रचना में जाने के बाद अपना काम का फैलाव कराए और उसके बाद अपने चुनाव पहले बूथ पे कराएगी, फिर मंडल में कराएगी, फिर जिले में कराएगी। सदस्यता भी 2 तरह की, सक्रिय सदस्यता और सामान्य सदस्यता, और फिर अपने प्रदेश के होते हुए राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव कराएगी। और इसीलिए कई पार्टियां हैं हमारे यहाँ। तो देश के अंदर राजनीतिक दल कितने हैं? 1500 दल है पंजीकृत जो राजनीतिक दल बनकर के काम कर रहे हैं और दुनिया के गिनती नहीं कर रहे हैं। दुनिया में कितने मालूम नहीं, 200 से ज्यादा देश है। लेकिन सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के आधार पर चुनी हुई पार्टी जनता के बीच से व्यक्ति को चुनने में ज्यादा सरलता रहे और चुनी हुई पार्टी के अंदर का भी नेतृत्व, हमारा ही नेतृत्व कि हाँ, आप अंदाज लगा लो। कल मुझे एक बड़े नेता पूछ रहे थे और उनने बात निकाली तो मैं भी उनको बड़ा उस तरह से जवाब दे रहा था। प्रदेश के अंदर हमारी और हमारी विरोधी पार्टी में क्या अंतर है? हमारी पार्टी और विरोधी पार्टियां, उसमें क्या अंतर? उनकी लीडरशिप में क्या अंतर? हमने कहा आपकी पार्टी में और इसलिए आपका आधार नहीं बढ़ रहा है। क्या आपके यहाँ आज भी 80 साल के लोग नेता बने हुए, उनसे नीचे कोई आता ही नहीं है। हमारे यहाँ उनसे बहुत छोटे और अब में उनसे और छोटा। हमारे यहाँ 3 पीढ़ी आ गई, आपके यहाँ पहले वाले ही नहीं गए। कांग्रेस का अंतर कितना है ना? तो ये 4थी पीढ़ी आ रही है। देखो आप, तो ये जो अंतर है कि हमारे यहाँ नए खून की महत्ता है, नए कार्यकर्ता की महत्ता है, काम को सहजता के साथ हस्तांतरित करने की परंपरा है। ये परंपरा हमारे यहाँ है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसकी विचारधारा भी अगर फैलने लगी है। कितना पहला उदाहरण अपना है सामने। हमने कहा कि हम राष्ट्रवादी विचारों के लोग हैं, तो राष्ट्रवादी हमारी 5 निष्ठा में से पहली निष्ठा राष्ट्रवादी विचार की है। और राष्ट्रवादी विचार की केवल बात नहीं करते, जब हमारी 5 लोगों ने मिलकर जनसंघ की स्थापना करी, कितने लोग थे? 5 लोग, बहुत थोड़े से लोग थे। लेकिन उसके बाद भी हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो उस समय के भारत सरकार के पद को लात मार के विरोधी दल बनाया उनने। अब आप बताओ, आज के समय में कोई अपने भारत सरकार के चुने हुए पद को छोड़ के आ जाए, कितना बड़ा आश्चर्य है। लेकिन हमारे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ा और कहा कि धारा 370 गलत है जम्मू कश्मीर के अंदर। देश की आजादी के बाद सभी राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद रहेगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा एक ही झंडा रहेगा। हमारे अपने
राष्ट्रगीत एक ही रहेगा, कानून एक रहेगा, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के समय जम्मू कश्मीर को ये विशेष सुविधा दे दी कांग्रेस ने, धारा 370 लगा करके, वहां तीनों चीज अलग। माननीय हमारे डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं ये नहीं पसंद करता हूं और मेरा दल भी नहीं पसंद करता, और पूरे देश में आंदोलन किया। और मुझे इस बात का गर्व है कि जिस बात के लिए उनने अपनी शहादत दी, खाली बोला नहीं, बोल करके उस आंदोलन का नेतृत्व करते वहां गए और वहां जाकर कहा कि ये कश्मीर के अंदर गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए आजाद कश्मीर में। और उतना ही नहीं, अपनी उस बात के लिए उनको जेल हुई, वो जेल से बाहर नहीं आए, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जेल में ही ऐसा कहते हैं कि वो आज भी रहस्य बनी हुई है उनकी हत्या, उस पर कोई पर्दा नहीं उठाया गया। लेकिन चाहे हमारे व्यक्ति ने अपनी शहादत दे दी, बलिदान हो गया, लेकिन उनने इस बात को स्थापित किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और उसी के कारण से आज देश भर में लगभग 10.5 लाख से ज्यादा बूथों पे सदस्यता अभियान प्रारंभ होने की बैठकें चल रही है। हमारे अकेले मध्य प्रदेश में 64,871 बूथों पर एक साथ मीटिंग चल रही है। मैं आज भोपाल जिले के नगर जिले के अंदर 111 नंबर के बूथ पर दक्षिण पश्चिम विधानसभा के अंदर आज स्वयं इस मीटिंग को लेने आया हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी सदस्यता के अभियान को लेकर उत्साह, उमंग, ऊर्जा भरी हुई है और हम सब अपने निर्धारित लक्ष्य के लिए आगे बढ़ेंगे। हमने 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का प्रदेश का लक्ष्य लिया है और मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं के बीच योजना बनी है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपनी योजना अनुसार सभी वर्ग को, सभी लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी को सदस्य बनाने निकलेगा। और यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी अगर आज की स्थिति में है तो भारतीय जनता पार्टी है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भी अगर किसी की सत्ता है तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के सभी प्रकार के काम प्रारंभ किए, लगातार चल रहे हैं और भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए भारत अपनी साख बनाने के लिए जिस प्रकार से दुनिया के सामने आदर्श उत्पन्न कर रहा है, ये सदैव सबको लालायित कर रहा है और एक अलग प्रकार का वातावरण बना रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी विकास परक कामों को लेकर लगातार आगे बढ़ी है। खास करके विकास के, हमारे निर्माण के सभी कामों के साथ साथ रोजगार परक सरकार बने, उद्योग लगे, इसलिए संभाग में अलग अलग प्रकार की रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं। संभाग स्तर पे निवेशकों को बुला रहा है, उद्योगपतियों को बुला रहा है और सभी प्रकार के रोजगार मध्य प्रदेश में लोग लगाए, इसको प्रेरित कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज भोपाल की इस बैठक में हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रीमान भगवान दास सबनानी जो सदस्यता के प्रभारी भी हैं, हमारे यहाँ के विधायक भी हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी जिनके नेतृत्व में यह सदस्यता अभियान चल रहा है। मैं आज दोनों नेताओं के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। यहाँ के वार्ड के, बूथ के, हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष, बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री, युवा के अध्यक्ष, महिला के अध्यक्ष, अलग अलग श्रेणी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ताओं को भी बधाई। हम सब मिलकर के अभी साथ में भोजन करेंगे और ये पूरी बैठक संपन्न करेंगे। मेरी अपनी ओर से आभार। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।